ये कौन सी जगह है? कहीं ये सपना तो नहीं है? बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था दरवानपुर। ये गांव साधारण था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग असाधारण थे। कुछ मेहनती, कुछ लालची और कुछ सिर्फ तमाशा देखने वाले। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा हरिनारायण। हरिनारायण की जिंदगी में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी घर में उसकी पत्नी सीता, दो छोटे बच्चे गुड्डू और मीरा रहती थी। हरिनारायण का घर जगह जगह से टूटा था। गरीबी ऐसी थी, बस जिंदगी कट रही थी, चल नहीं रही थी। फिर भी हर सुबह हरिनारायण उठ जाता, एक हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी तो दूसरी हाथ में रस्सी, और आंखों में बस एक ही चिंता, आज बच्चों के लिए खाना पूरा पड़ेगा या नहीं। तभी सीता बाहर आकर पुकारती है, सुनिए, आज थोड़ा जल्दी लौट आइएगा। मोहन की चप्पल पूरी तरह फट चुकी है और मीरा को बुखार है। मैं कोशिश करूंगा सीता। भगवान चाहे तो आज लकड़ी अच्छी कीमत में बिक जाए। ऐसा कहकर हरिनारायण आगे बढ़ जाता है। वो जानता था, कोशिश और किस्मत हमेशा साथ नहीं चलते। गांव के कुछ अमीर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, जैसे कि गांव का साहूकार। अरे हरिनारायण, तेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, लेकिन किस्मत में खाली थाली। हरिनारायण कुछ नहीं कहता। वो अपमान को निगल लेता, क्योंकि उसके लिए जवाब देना जरूरी नहीं था, रोटी लाना जरूरी था। शाम होने वाला था। हरिनारायण ने कुछ लकड़ियां को काटकर बांध दिया था। फिर भी वो और भी लकड़ियां को काट रहा था, ताकि वो अपने बेटे के लिए चप्पल ले सके और मीरा के लिए दवाइयां। लेकिन धीरे धीरे शाम होती जा रही थी, और अब हरिनारायण ने जितना लकड़ी को बांधा था, अब वो उतना ही लेकर बाजार के लिए रवाना हो जाता है। पर मन में अभी भी चिंता थी। आज तो लकड़ियां कम ही काटी, न जाने आज घर में कहीं बच्चों को भूखा ही न सोना पड़े। नारायण धीरे धीरे सेठ धनीराम के पास आता है। आओ आओ हरिनारायण, आज लकड़ियां बहुत कम और पतली हैं। जी सेठ, आपने ठीक कहा। तो पैसे भी उसी अनुसार मिलेंगे हरिनारायण। जो ठीक रहे सेठ, आप दे दीजिए। ठीक है हरिनारायण, लकड़ियां यहाँ रख दो। हरिनारायण ने लकड़ियां रख दी। सेठ धनीराम ने हरिनारायण को पैसा दे दिया। हरिनारायण ने अपनी बेटी मीरा के लिए शंभू दवाखाना से कुछ दवाएं ली और घर के लिए निकल गया। हरिनारायण चलते चलते कुछ बोलता जा रहा था। न जाने कैसी गरीबी है भगवान, दवाई लूं तो राशन नहीं, और राशन लूं तो दवाई नहीं। न जाने इस गरीबी से छुटकारा कब मिलेगा। ऐसा कहते कहते हरिनारायण घर पहुंच जाता है। जैसे ही हरिनारायण घर के अंदर आया, बच्चे और सीता हरिनारायण को देखने लगे। शायद आशा थी कि खाने का राशन आया होगा। आ गए आप? राशन और दवाइयाँ लाए हो ना? नहीं सीता, बस दवा ही ला सका हूँ, राशन के लिए पैसे नहीं बचे। फिर अब बच्चे और हम दोनों क्या खाएंगे? कुछ हो तो बच्चों को खिला दो, कल कुछ करता हूँ। सीता उठी और टेबल पर रखे रोटी की प्लेट को उठाकर मोहन और मीरा को दे देती है। मीरा ने खांसते हुए हरिनारायण को खाने के लिए पूछा, लेकिन हरिनारायण ने झूठ बोला। आप नहीं खाओगे बाबा? मैंने जंगल में खा लिया है, तुम खा लो बेटी। झूठ, लेकिन ये झूठ मजबूरी का था। रात हो गई थी, सारे लोग अब सो गए थे, सिवाय एक इंसान के। वो था हरिनारायण। हरिनारायण को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बेचैनी छाई थी, 2 वक्त की, पेट के उस भूख की जो कभी आधा पेट खाना, कभी खाली ही सोना पड़ता। अगली सुबह हुई, हरिनारायण सुबह उठा, लेकिन इस बार थोड़ा पहले उठा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटकर बेच सके। आज लकड़ियां ज्यादा काटूंगा, कल सीता को भूखा सोना पड़ा और बच्चे भी आधी पेट खाकर सो गए। हरिनारायण ने जंगल पहुंचते ही पेड़ को काटना शुरू ही किया था कि अचानक से पूरा जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ के पत्ते झड़कर उड़ने लगे, जंगल पूरा काला हो गया, तेज बारिश होने लगी। हरिनारायण घबरा गया। हरिनारायण तेज भागने लगा। भागते भागते हरिनारायण जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां आज तक कोई नहीं गया। जगह था काली बंगला पहाड़ी। हरिनारायण पेड़ के पास खड़ा हो गया। वो अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक बात याद आ जाती है। गांव के लोग इसे खतरनाक कहते हैं।
अब इसके अंदर कैसे जाऊंगा? बारिश और आंधी भी तेज हो रही है। गांव में कहानी मशहूर थी, जो उस पहाड़ी के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिरने लगे। उसने हिम्मत की। जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर वो अंदर चला गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अरे बाप रे, ये पहाड़ का गुफा तो बहुत अंदर जा रहा है। अगर आगे गया तो रास्ता भूल जाऊंगा। एक काम करता हूँ, बैठ जाता हूँ यहाँ। को डर था कि कहीं वो रास्ता न भूल जाए। अचानक हरि नारायण को एक रोशनी दिखाई देती है। उसे लगा वो बाहर निकलने का रास्ता है। अरे यहाँ तो अंधेरा है, वहाँ रोशनी आ रही। शायद पहाड़ी से निकलने का रास्ता था। हरि नारायण ने बिना सोचे आगे बढ़ा। वो देखना चाहता था ये रास्ता जंगल के कौन से हिस्से में निकलता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हिल गया था पूरी तरह से। उसे अचानक से लगने लगा ये कौन सी जगह में आ गया। ये कौन सी जगह है? कहीं ये सपना तो नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी जगह है इस गांव में, लेकिन ये मेरा नहीं है। हरि नारायण थोड़ी देर सोचा और उसने फैसला लिया। अगर मुझे अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो मुझे इस खजाना को चुनना ही होगा। हरि नारायण ने सोने के सिक्के से भरे घड़े को उठा लिया। अभी बस इतना ही ले जाता हूँ। अगर ज्यादा ले गया तो ये लालच होगा। ऐसा कहकर हरि नारायण वहां से निकल गया। आंधी और तूफान खत्म हो गया, लेकिन गांव जाऊंगा तो सब देख लेंगे। जंगल के पीछे वाले रास्ते से जाना होगा। हरि नारायण को डर था कि कहीं लोग सोने से भरे सिक्के को देख न ले, इसलिए हरि नारायण अब जंगल के पीछे वाले रास्ते से जाने लगा। हरि नारायण घर पहुंचा। उसने सबसे पहले टेबल पर घड़े को रखा। बच्चे और सीता हैरान थे घड़े को देखकर। अजी, ये कहाँ से ले आए हो? इसके अंदर क्या सोने के सिक्के हैं क्या? हाँ सीता, इसके अंदर सोने के सिक्के हैं। लेकिन ये कहाँ से लाए हो आप? हरि नारायण ने सारी के सारी बातें सीता और बच्चों को कहानी की तरह बताने लगा कि कैसे वो वहां पहुंचा, कैसे उसे सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला। कुछ महीने बीते। अब टूटी झोपड़ी की जगह हरि नारायण का महल। हरि नारायण अब हरि नारायण नहीं था, वो सेठ हरि नारायण हो गया था। उसने खुद का एक दुकान खोला जिसमें वो हर गरीब से गरीब लकड़हारे को पैसा ज्यादा देता था ताकि वो और उसका परिवार भूखा ना रहे।